हेलो दोस्तों, मैं प्रभत सिंह राणावत एक बार फिर आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने नदियां प्रारंभ की है। नदियों के आंतरिक प्रवाह की नदियों को पढ़ा था हमने, जिसमें गग्गर को पढ़ा हमने कांतली को पढ़ा और काकने को पढ़ा। आज जो दोस्तों शेष रही उनको पढ़ते हैं। उनमें जो है मैंथा या मैंडा भी कहा जाता, ये जयपुर से निकलती है दोस्तों, जयपुर से निकलती है और जयपुर की मनोहरपुरा की पहाड़ियों से निकलती है। मनोहरपुरा की पहाड़ियों से निकलती है और ये सांबर झील में गिरती है दोस्तों। सांबर झील में गिरती है दोस्तों। सांबर झील में 4 नदियाँ गिरती है, उसमें से एक ये भी है। और ये दोस्तों इसमें नागौर में जो जैन धर्म का लूणवा तीर्थ है वो इस नदी के किनारे। बस दोस्तों इतना सा ध्यान रखना कि आंतरिक प्रवाह की जो नदी है जयपुर की मनोहर पहाड़ियों की निकलती है और सांबर झील में गिरती है। बस इतना ध्यान रखना दोस्तों। अब पढ़ते हैं दोस्तों हम सावी। ये दोस्तों जयपुर से निकलती है। जयपुर में सेवर की पहाड़ियों से निकलती है। सेवर की पहाड़ियों से निकलती है दोस्तों। ओके, ये जयपुर व अलवर के बीच में सीमा भी बनाती है। ये देखें हम दोस्तों, तो अलवर की सबसे लंबी नदी है। अलवर की सबसे लंबी नदी है। अलवर की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। देखना आप, ये उत्तर दिशा से बाहर निकलने वाली, सबसे उत्तर दिशा से प्रवेश होने वाली गग्गर और उत्तर दिशा से प्रवेश बाहर निकलने वाली, अगर इस मैप में देखें तो ये जयपुर है, तो यहाँ से ये हरियाणा के पटौदी गांव में जाती है, तो उत्तर से बाहर निकल रही है। तो ये उत्तर दिशा से बाहर निकलने वाली नदी, एकमात्र नदी है दोस्तों। इस पर दोस्तों जयपुर के अंदर जोधपुरा सभ्यता है। जोधपुरा सभ्यता जो लोहे युगीन सभ्यता है। कैसी है दोस्तों? लोहे युगीन सभ्यता, आप इसका ध्यान रखना। लोहे युगीन सभ्यता जोधपुरा की है और इसमें हाथी दांत के अवशेष मिले थे। हाथी दांत के अवशेष मिले थे। बारिश के दिनों में ये नदी बहुत ज़्यादा विनाशक हो जाती है, अतः इसको विनाशक नदी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। दूसरा साता नाला इसकी सहायक नदी है दोस्तों। इसकी सहायक नदी है दोस्तों। फिर मैं आपको इसमें एक और बात बता देता हूँ कि जब अकबर 1562 में जयपुर आ रहा था, तब वो इस नदी को क्रॉस नहीं कर पा रहा था, तो अकबर ने इस नदी पर बांध बनाने की कोशिश की थी। अकबर ने इस नदी पर बांध बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं हुआ था दोस्तों। तो ये ध्यान रखना। सारी यह हरियाणा में जाके लुप्त होती है। हरियाणा में जाकर कहाँ पर लुप्त होती है दोस्तों? पटौदी गांव में। कहाँ पर? पटौदी गांव में, ठीक है ना। पटौदी गांव में ये वही आप जानते हो, जो सैफ अली खान है, जो नवाब पटौदी थे, वो इसी परिवार से थे। ये इनकी जागीर थी और इसमें इन्होंने बहुत सारा काम किया। ये आप ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है ना। तो ये इसकी बड़ी बड़ी विशेषता हुई। अगर इसके कुल किलोमीटर देखिए कितनी लंबी है, तो 185 किलोमीटर में दोस्तों। आंतरिक प्रवाह की राजस्थान में ये इतनी नहीं बह रही है, राजस्थान में कम बहती है, बाकी ये हरियाणा में बहती है। ये आप ध्यान रखना। तो सावी जो आंतरिक प्रवाह की नदी है, आप इस पर ये जो मुख्य बात है, इन पर आप ध्यान रखोगे आप। अब दोस्तों मैं आता हूँ रूपा रेल नदी। तो रूपा रेल नदी आप ध्यान रखना। रूपा रेल
रूपा रेल नदी दोस्तों जो निकलती है थानागाजी अलवर से निकलती है, थानागाजी अलवर से निकलती है। ठीक है, थानागाजी में किस जगह से? उदयनाथ की पहाड़ियों से, उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती है दोस्तों। रूपा रेल अलवर की मुख्य नदी है, अलवर की मुख्य नदी है दोस्तों। दूसरी बात मैं इसमें बता देता हूं आपको कि इसे लसावरी व वराह के उपनाम से भी जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों? लसावरी व वराह के उपनाम से भी इसको जाना जाता है दोस्तों। इसके दोस्तों देखना आप, भरतपुर के शासक है, भरतपुर के शासक सूरजमल ने, सूरजमल ने इस पे मोती झील बनाई थी दोस्तों। क्या क्या बनाई थी दोस्तों? मोती झील। कहीं कहीं पर आपको इसका नाम सीकरी बांध भी मिलता है, ये ध्यान रखना दोस्तों। और यही भरतपुर की, जो भरतपुर में पेयजल की, भरतपुर में पेयजल की लाइफ लाइन भी कहा जाए दोस्तों। और जो मोती झील है दोस्तों, ये अपने नाइट्रोजन खाद के लिए बहुत प्रसिद्ध है। राजस्थान में ऐसी जो 2 झीलें हैं वह इसके लिए प्रसिद्ध है और यहीं से पानी पास होता है। भरतपुर में जाकर ये लुप्त हो जाती है, तो भरतपुर में लुप्त हो जाती है, भरतपुर में ये लुप्त हो जाती है, इसका ध्यान रखना। अगली जो नदी है दोस्तों वह है रूपेनगढ़, रूपेनगढ़ दोस्तों। और रूपेनगढ़ ये अजमेर से निकलती है दोस्तों। रूपेनगढ़ कहाँ से निकलती है? अजमेर। अजमेर में किस जगह? किशनगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है, निकलती है दोस्तों। और ये भी खारी खंडेला, रूपेनगढ़ और मैंथा, सांबर झील में जो 4 नदियां गिरती है, तो ये भी सांबर झील में गिरती है, सांबर झील में गिरती है दोस्तों। इसके किनारे पर एक बहुत बड़ा प्रश्न बनता हमारा, निम्बार्क संप्रदाय की पीठ, निम्बार्क संप्रदाय की पीठ है दोस्तों। और इसकी स्थापना निम्बार्काचार्य ने की थी। भाद्रपद शुक्ला सप्तमी को मेला भरता है दोस्तों। इसे हंस संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय आदि के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये जो कहाँ पर है? सलेमाबाद में, सलेमाबाद अजमेर में दोस्तों निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है। जयपुर का भी बहुत रहा था। जगत सिंह के पुत्र जयसिंह तृतीय का जन्म इन्हीं के आशीर्वाद से हुआ था। परशुराम ने इस धाम की स्थापना की थी, परशुराम ग्रंथ भी इन्होंने लिखा था। तो ये मुख्य बात है दोस्तों रूपेनगढ़ की, जो आप याद रखना। इसके अलावा देखना, मैं और कुछ नदियां आंतरिक प्रवाह की, जैसे कुकुंद नदी, ये भरतपुर में है दोस्तों, कुकुंद, और भरतपुर में ये समाप्त हो जाती है। आप इसका ध्यान रखना दोस्तों। और इस पर जो है वो बंद बारठा बांध बनाया गया भरतपुर के अंदर, बंद बारठा बांध। एक जोजरी नदी है, जोजरी नदी जो जोधपुर से निकलती है और जोधपुर में विलुप्त हो जाती है। इसी प्रकार एक निमाड़ी और रोहिली है, रोहिली जो जैसलमेर से निकलती है और जैसलमेर में ही समाप्त हो जाती है। एक निमाड़ी है जो बाड़मेर से निकलती है और बाड़मेर से ही समाप्त हो जाती है। तो ये ध्यान रखना दोस्तों। अन्य नदियां हैं, बाकी जो यहाँ तक जो महत्वपूर्ण नदियां थी वो यही थी दोस्तों, जिसमें घग्गर पर आपको विशेष ध्यान रखना, कांतली पर विशेष ध्यान रखना, साबी पर विशेष ध्यान रखना और रूपा रेल, इन 4 नदियों से ही अक्सर आंतरिक प्रवाह से कभी प्रश्न आता। तो यही, तो इस प्रकार दोस्तों आपके आंतरिक प्रवाह की नदियाँ समाप्त हुई। दोस्तों अगर आपकी मेरी क्लास बहुत अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। नमस्ते।